5 में हमने डिस्कस करने हैं टॉपिक। किसके टॉपिक डिस्कस करने हैं? 4.1 के। तो सबसे पहले टॉपिक आता है डिस्टेंस बिटवीन। तो इसको देखे, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। तो देखते जाइए इस टॉपिक को। अब आप देखें, आपने ये एक्स वाई जी प्लेन लेना है। ये आपका y हो गया, सॉरी ये आपका x होगा, ये y और ये z। ये x, ये y और ये z। अब यहाँ पे हम एक वेक्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर OP हो गया, O से लेकर P तक। और ये OP वेक्टर क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1। एक दूसरा वेक्टर है जो कि है OP2। क्या वेक्टर है जी? सॉरी, ये इसका रिजल्टेंट है। ये इसका क्या है? रिजल्टेंट है। ये एक और वेक्टर है OP। ठीक हो गया जी। ये O से लेकर P तक। ये OP1 है और दूसरा क्या है? OP2। OP2 की इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1। इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। तो OP2 की कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। अब देखिए यहाँ पे हेड टू टेल रूल। अगर आप रिजल्टेंट देखें, रिजल्टेंट इसका ये है, यानी OP2 रिजल्टेंट वेक्टर है OP1 का प्लस P1 P2 का। लेकिन हमने ये फाइंड करना है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। P1 P2 वेक्टर इक्वल टू OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। तो P1 P2 वेक्टर इक्वल होगा, इसके कोऑर्डिनेट डाल दो x2, y2 और z2 माइनस x1, y1 और z1। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है। x2 से x1 सब्ट्रैक्ट होगा, y2 से y1 सब्ट्रैक्ट होगा और z2 से z1 सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन हमारा काम है इसके मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस निकालना। तो अब इसके बाद इसका एब्सोल्यूट खींचेंगे, यानी इस तरह लकीर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड आप ले रहे हैं x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब आपको मैग्नीट्यूड का पता होगा कि हर कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और उनको 8 कर दोगे, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इन अदर वर्ड आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब इस एग्जांपल को देखें, आपको 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट का नाम रख देते हैं P1 2 4 7, दूसरे पॉइंट का नाम रख देते हैं P2 6 1 3। आपने इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट या इन अदर वर्ड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसका मतलब यही होता है, ये आपका रिक्वायर्ड है। तो पहले तो P1 P2 फाइंड करते हैं। P1 P2 का मतलब इससे ये निकाल दोगे, इससे ये निकाल दोगे और इससे ये निकाल दोगे, यानी 6 में से 2 गया, 4 में से 1 गया, 7 में से 3 गया। तो P1 P2 वेक्टर जो रिजल्ट है, इससे आ जाएगा 4 3 4। अब आपने आगे क्या करना है? आगे आपने इसका एब्सोल्यूट खींचना है। इस वजह से मैंने एब्सोल्यूट लिया। तो P1 P2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का मतलब 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। तो P1 P2 ये एब्सोल्यूट होगा 16, 16 जमा 9 जमा 16, 16 जमा 9 25, 25 जमा 16 41 का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से आसानी से खींच सकते हैं। इससे आएगा 6.40। ये आपकी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड आ जाएगी।
ठीक हो गया जी। आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन को। अब इस रिज़ल्ट को देके पहले आपने इसकी तेवरी समझनी होगी। देखिए आपने एक वेक्टर लिया, ये आपका वेक्टर है P, ये आपका क्या वेक्टर है OP। OP जो वेक्टर है ये xi प्लस वाई जे प्लस जी के, ये आपका वेक्टर हो गया जी। अब देखिए ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जी एक्स के साथ गेमा, इसमें आगे कुछ नहीं। लेकिन अल्फ़ा की रेंज 0 लेस देन अल्फ़ा, अल्फ़ा की रेंज पाई यानी इन के दरमियान है, 0 से लेकर 180, ये पाई 180 होता है। और इस तरह बीटा की रेंज हमने क्या रखी है, वो भी लेस देन पाई है, यानी बीटा भी इस रेंज में है और गेमा भी इसी रेंज में है। ठीक होगा, ये 3 रेंज आपके हो गए। अच्छा जी, अब देखिए पॉइंट क्या आ रहा है कि जो अल्फ़ा और बीटा और गेमा जो है इसको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल। क्योंकि ये क्या बताते हैं आपको कि ये एक्स एक्सिस से ऐसे डायरेक्शन में पड़ा है, और अल्फ़ा आपको ये बताता है, बीटा आपको ये बताता है कि ये वाई एक्सिस से इतने डायरेक्शन में है, गेमा आपको ये बताता है कि ये जी एक्सिस से ऐसे डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। जब आप इसका कॉज लेते हैं, यानी अल्फ़ा का कॉज लोगे, बीटा का, ये पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर काज बीटा और काज गेमा, ये आते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अच्छा चीज़, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए ये तो जस्ट हमने इसकी रिज़ल्ट बताया, मेन रिज़ल्ट आप ये यूज़ करोगे। ठीक है, ये मेन रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट किस तरह क्लियर होगा कि हमने ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट लिखा, इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट किसकी इक्वल है देखते जाइए कि हमने ये साबित करना है कि कास स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गेमा ये इक्वल होता है 1 के। बेसिकली ये जो कास अल्फ़ा होती हैं ये x बटा यानी बेस बटा हाइपोटेनियस, और कास बीटा जो होती हैं वो होती है बेस, लेकिन बीटा के लिए बेस y होता है और हाइपोटेनियस r होता है, और कास गेमा उसके लिए बेस z होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है? r होता है। और r खुद किसकी इक्वल है? एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर अंडर द रूट। अब हम आसानी से इस रिज़ल्ट को प्रूफ कर सकते हैं। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। रिज़ल्ट पुट कर दे, x बाई आर ऊपर का स्क्वायर, y बटा आर ऊपर का स्क्वायर, z बटा आर ऊपर का स्क्वायर। ऊपर नीचे स्क्वायर ले ले, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, जी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आपने आर स्क्वायर को LCM लेना है, तो ऊपर वाले सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। चलो ऐड हो गए। अब देखिए ये रिज़ल्ट तो स्क्वायर रूट में जब हो, लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट को फिनिश करना चाहते हैं तो दोनों अतराफ का क्या लोगे? स्क्वायर लोगे। तो इस वजह से ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपका राइट साइड आ गया जी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी? कंप्लीट। ठीक होगा, यही सब कुछ था। अगर आप इसको समझना चाहते हैं जी तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपका ये वो वाला वेक्टर है, ये देखें इसके कोऑर्डिनेट, अगर आप इसको देखें ये x किस तरह लिखा जाता है? x 0 0, ये ऑलरेडी मैंने बताया था। इसकी y किस तरह लिखी जाती है? 0 y y, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, और इसका गेमा हो जाता है 0 0 c। फिर कोई अल्फ़ा से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और यहाँ से बीटा और यहाँ से गेमा एंगल बनी जा रही हैं। ठीक हो गया जी। और इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी? कंप्लीट।